हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर दो मेन फील्ड्स और कैटेगरीज की, जिसका नाम है रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग। ओके, सो रेड टीम के अंदर क्या होता है? रेड टीम मतलब ऑफेंसिव सिक्योरिटी। सो रेड टीम रोल्स फोकसेस ऑन ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स टू फाइंड वीकनेसेस बिफोर रियल अटैकर्स डू। रेड टीमिंग के अंदर हम करते क्या हैं? सिस्टम्स, एप्लीकेशंस और नेटवर्क्स के अंदर रियल ब्लैक हैट हैकर के घुसने से पहले घुसने की कोशिश करते हैं और फाइंड करते हैं कि अगर कोई वीकनेस है, कोई ऐसा सिक्योरिटी फ्लॉ है जिसके थ्रू ब्लैक हैट हैकर हमसे पहले घुस सकता है या पोटेंशियली वहाँ पे वो नुकसान पहुँचा सकता है आकर। तो वो चीज़ें हमें ढूंढनी होती हैं उससे पहले और उसको फिक्स करना होता है ताकि रियल वर्ल्ड के अंदर कोई रियल हैकर और अटैकर कंपनी के सिस्टम्स के अंदर घुस के उसको नुकसान ना पहुँचाए। ये होती है रेड टीमिंग। सेकेंडली, ब्लू टीमिंग। ब्लू टीमिंग रोल क्या होता है? ब्लू टीमिंग रोल फोकस करता है डिटेक्शन के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर और सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के ऊपर और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। और मतलब आइडेंटिफाई करना होता है, डिटेक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है और रिस्पॉन्ड करना होता है। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी डिफेंसिव सिक्योरिटी मतलब ब्लू टीमिंग वाले रोल के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बात करें सिस्टम्स के अंदर मालवेयर आ गया है तो उस मालवेयर को निकालने का काम, उसको डिटेक्ट करने का काम ब्लू टीमर का होता है। और अगर सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करनी है या किसी अटैकर को सिम्युलेट करना है तो वो काम होता है रेड टीमर का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जॉब रोल्स जो कि रेड टीमिंग के अंदर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो जॉब रोल्स ब्लू टीमिंग के अंदर होते हैं और उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब रोल्स के ऊपर, और आपको क्या क्या सीखना चाहिए और आपको आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं अपना रेड टीमिंग के किसी जॉब रोल की प्रिपरेशन के लिए या ब्लू टीमिंग के किसी जॉब रोल प्रिपरेशन के लिए। उसके बारे में आपको मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। रेड टीमिंग के अंदर एक जॉब रोल होता है एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर। जैसे इसके नाम से जाहिर है, पेनिट्रेट करना है और टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? सिमुलेट करना है साइबर अटैक्स को टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज, एक्सप्लॉइट वीकनेसेस इन वेब एप्लीकेशंस, नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स। मतलब आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर भी हो सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर भी हो सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर भी हो सकते हैं, आप विंडोज़ के सॉफ्टवेयर्स के एप्लीकेशन टेस्टर भी हो सकते हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टर बेसिकली होता क्या है? वो इन सब चीज़ों को करने के काबिल होता है। दैट मीन्स वो नेटवर्क की पेन टेस्टिंग भी कर सकता है, वो वेब एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग भी कर सकता है, वो मोबाइल एप्लीकेशंस की भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर सकता है। उसको ये सब कुछ आता है। दैट मीन्स उसको सीखने के लिए उसके अंदर गेट स्टार्ट कैसे करें, तो आपको काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है काली, जो कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए मोस्टली यूज़ करी जाती है। आपको वो सीखनी पड़ेगी। मेटास्प्लॉइट एक एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है, आपको ये सीखना पड़ेगा। बर्ब सूट एक एप्लीकेशन प्रॉक्सी टूल है जिसके थ्रू हम मैनिपुलेट करते हैं रिक्वेस्ट्स को, आपको ये सीखना पड़ेगा। मास्टर नेटवर्क पेन टेस्टिंग एंड वेब सिक्योरिटी, नेटवर्क पेन टेस्टिंग और वेब सिक्योरिटी को मास्टर करना पड़ेगा। और इसके अलावा इसकी रेड टीमिंग की पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एंड इसका एग्जाम लेके आपको ये सर्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, आपको ये वाली सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप एक पोटेंशियली एंट्री लेवल के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग जॉब के लिए रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेड टीम ऑपरेटर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। कंडक्ट फुल स्कोप अटैक सिमुलेशंस, यूज सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग एंड एडवांस्ड हैकिंग टेक्निक्स, हेल्प ब्लू टीम्स टू इम्प्रूव डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। मतलब इसको सिमुलेट करना होता है पूरा फुल स्कोप अटैक, सोशल इंजीनियरिंग को इसको सिमुलेट करना होता है, फिशिंग अटैक्स करने होते हैं किसी कंपनी के ऊपर उसकी परमिशन से, ताकि एम्प्लॉयज़ को टेस्ट किया जा सके, उनकी साइबर हाइजीन को बेटर बनाया जा सके। इसके अंदर स्टार्ट लेने के लिए आपको डेवलप करनी पड़ेंगी कुछ एडवर्सरी एमुलेशन एंड इवेजन स्किल्स। मतलब इवेजन का मतलब क्या होता है? सिस्टम के अंदर घुसने के बाद आपको किस तरीके से अपने प्रिविलेजेस को इंक्रीज़ करना है, ये चीज़ होती है। और एडवर्सरी एमुलेशन मतलब जो एडवर्सरी चीज़ें परफॉर्म करेगा आपको उसको एमुलेट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। कुछ फ्रेमवर्क्स हैं C2 मतलब कमांड एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क्स। कमांड एंड कंट्रोल क्या होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, या अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इस पर वीडियो बना देंगे। कोबाल्ट, स्ट्राइक, एम्पायर और सिल्वर, ये कुछ C2 फ्रेमवर्क्स हैं, आपको इनको सीखना पड़ेगा। कुछ सर्टिफिकेशन जैसे कि CRTO सर्टिफाइड रेड टीम ऑपरेटर, OSEP मतलब ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपीरियंस्ड पेन टेस्टर, ये सारी सर्टिफिकेशंस आपको करनी पड़ेंगी और इसका लर्निंग मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा।
नंबर 3 एक्सप्लॉइट डेवलपर, जैसे से कि इसके नाम से ही जाहिर है, जो कि एक्सप्लॉइट्स को डेवलप करता है और लिखता है कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ के एक्सप्लॉइट और उनके अब्यूज़ करने के कोड को जो कि आज तक किसी ने नहीं लिखा, और उसको अब्यूज़ करने का एक ऑटोमेटेड कोड बना देता है जिसको हम कहते हैं पीओसी। ओके, और इसको कहते हैं हम एक्सप्लॉइट डेवलपर। उसको ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, मतलब एनालाइज एंड रिवर्स इंजीनियर सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फिक्स क्रिटिकल सिक्योरिटी फ्लॉज, ये सारी चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हाउ टू गेट स्टार्टेड, आपको सी सीखनी पड़ेगी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली सीखनी पड़ेगी, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। आप सी से स्टार्ट कर सकते हैं, सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। बफर ओवरफ्लो एक वल्नरेबिलिटी, आपको उसको मास्टर करना पड़ेगा। ROP एंड एक्सप्लॉइट राइटिंग, मतलब एक्सप्लॉइट राइटिंग आपको सीखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी इसके अंदर स्टार्ट लेने के लिए। कुछ सर्टिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि OSED, GXPN, ये सारी आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, और जिसके लिए आप जिसके बाद आप एक्सप्लॉइट डेवलपर के जॉब रोल के लिए रेडी हो जाएंगे। नंबर 4 पे आता है मालवेयर एनालिस्ट या रिवर्स इंजीनियर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। एनालाइज मालवेयर सैम्पल्स एंड डिटरमाइन देयर बिहेवियर। इसको क्या करना होता है, मालवेयर्स जो कि सिस्टम्स के अंदर न्यू मालवेयर्स आते हैं, उनको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर डाल के और उनको चेक करना होता है और उनको एनालाइज करना होता है उसका बिहेवियर, और उसके बाद डिटेक्ट करने के तरीके निकालने होते हैं, और ये तरीका फाइंड करना होता है कि अगर ये मालवेयर किसी सिस्टम में आए तो उससे पहले उस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं, वो सिक्योरिटी के हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हम इस मालवेयर से बच पाएंगे और सिस्टम को हम बचा पाएंगे। इसके अंदर गेट स्टार्टेड कैसे कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। IDA Pro एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो सीखना पड़ेगा। गीड्रो एक सॉफ्टवेयर है, ओली DBG ये एक सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने पड़ेंगे क्योंकि इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके सारी रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म होती है। डेवलप स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस स्किल्स, एनालिसिस आपको करना आना चाहिए जितना भी बिहेवियर है उसका, और आपको कुछ टूल्स पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, जिनके थ्रू आप ये सब परफॉर्म करेंगे। एंड इसके बाद कुछ सर्टिफिकेशंस जैसे कि GREM, CMWAPT, ये सारी सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं अगर आप मालवेयर एनालिस्ट और रिवर्स इंजीनियरिंग की साइड पे जाना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्लू टीमिंग के कुछ जॉब रोल्स के बारे में। सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होता है, मॉनिटर करता है वो सिक्योरिटी अलर्ट्स को और लॉग्स को जो कि सिस्टम्स के अंदर जनरेट होते हैं। ओके, एनालाइज पोटेंशियल थ्रेट्स एंड रिस्पॉन्ड टू इंसिडेंट्स, कंडक्ट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स एंड पैच सिक्योरिटी फ्लॉज। इसके अंदर स्टार्ट करने के लिए आपको सीम टूल्स सीखने पड़ेंगे। सीम टूल्स का काम क्या होता है, आप अपने नेटवर्क के अंदर एक सीम टूल इंस्टॉल करते हैं, सीम सोल्यूशन इंस्टॉल करते हैं, और उसको पूरे नेटवर्क की हर डिवाइस और हर नेटवर्क एंड पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जितनी भी इंसिडेंट्स और एक्टिविटी हो रही होती है, उस सब की लॉग्स, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन के सिस्टम के ऊपर क्या चल रहा है, वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर आके सब शो होता रहता है, और उसका उसका एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डैशबोर्ड आपको शो होता है। मतलब वहाँ पे क्रिटिकल अलर्ट्स भी आपको शो होते हैं सारे। वहाँ पे आप कस्टम टूल्स बना सकते हैं, बहुत सारे सीम टूल्स होते हैं जो कि इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि एक टूल होता है वाजू, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट विद CompTIA सिक्योरिटी प्लस, ये एक सर्टिफिकेशन है, इसका लर्निंग मटेरियल आप नेट से फ्रीली फाइंड करके पढ़ सकते हैं। और एक है CSA सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट, इसके बारे में भी आप इंटरनेट के थ्रू इसका लर्निंग मटेरियल निकाल के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर सिंपली क्या होता है, अगर कंपनी के अंदर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है तो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके सारा काम जितना भी करना होता है, वो सब इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने हैं इस सिक्योरिटी इंसिडेंट से बचने के लिए, और उसके बाद हमें क्या क्या सिक्योरिटी के तौर पे चीज़ें करनी हैं ताकि इम्प्रूव किया जा सके सिक्योरिटी को कंपनी की। इसके अंदर स्टार्टिंग करने के लिए आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स और मालवेयर एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा सॉक के ऊपर। सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करें तो GCIH एंड CEH, ये सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास आता है सिक्योरिटी इंजीनियर। सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट फायरवॉल्स, IDs, IPs, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, और कंडक्ट करना होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग को इंटरनल सिस्टम्स के ऊपर। ये सारा काम होता है हमारे सिक्योरिटी इंजीनियर का, और ये ब्लू टीमिंग के अंदर ही आता है। इसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रेड टीमर से भी मिलती जुलती हैं, लेकिन ये ब्लू टीमिंग के अंदर आता है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड सिस्टम हार्डनिंग, लर्न स्क्रिप्टिंग, पाइथन, बैश एंड पावर शेल। पावर शेल विंडोज़ इन्वायरमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा लैक कर रहा था जब मुझे पावरशेल नहीं आता था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और पावरशेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बैश लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशंस की बात करें तो CCNP कर सकते हैं, CISSP कर सकते हैं, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एंड GSEC। ये सारी सर्टिफिकेशंस आप इनका लर्निंग मटेरियल पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सिक्योरिटी इंजीनियर जॉब रोल के लिए जो जो चीज़ें सीखनी है उसके बारे में पता चलेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नंबर 4 पे आता है थ्रेट हंटर। जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से ही जाहिर है, थ्रेट्स को हंट करना है। ओके, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर प्रोएक्टिवली सर्च फॉर हिडन थ्रेट्स इन नेटवर्क्स। दैट मीन्स नेटवर्क्स के अंदर जो APTs घुसे हुए हैं, मतलब एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। APTs क्या होते हैं इसके बारे में इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। ये कुछ ऐसे हैकिंग ग्रुप्स होते हैं जो आपको सिस्टम्स के अंदर सालों तक घुस के बैठे रहते हैं, छुपे रहते हैं, और आपका डाटा वहाँ से चुराते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, और सालों के बाद जाके पता चलता है कि हमारे सिस्टम्स के अंदर APTs घुसे हुए थे। ये होते हैं APTs, और उनको हंट करना होता है। मतलब उसके अलावा भी थ्रेट्स होते हैं सिस्टम्स के अंदर, मतलब एनालाइज करना होता है टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स को, TTPs। अगर आप तो इसके अंदर स्टार्ट करने के लिए आपको माइटर अटैक फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ेगा। अगर आप attack.mitre.org के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा अटैक मैट्रिक्स है एंटरप्राइज के लिए। मतलब इसके अंदर सारी टेक्निक्स, टैक्टिक्स एंड प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं जो रेड टीमिंग के अंदर जो APTs यूज़ करते हैं, जो यूज़ करते आए हैं। तो आप इन सब को पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और एक काम की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड या किसी भी जॉब के अंदर हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशंस की बात करें तो CTIA और इसके अलावा THP, ये सर्टिफिकेशंस का लर्निंग मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नंबर 5 एंड नंबर लास्ट, डिजिटल फॉरेंसिक्स एनालिस्ट। डिजिटल फॉरेंसिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको सिस्टम्स के अंदर ट्रेसेस फाइंड करने होते हैं जब भी कोई साइबर क्राइम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं आपने बेसिकली। वो क्या हो सकते हैं, वो लॉग्स हो सकते हैं, वो कंप्रोमाइज्ड सिस्टम्स के अंदर कुछ मेलिशियस फाइल्स हो सकती हैं, कुछ रिवर्स शेल्स के पेलोड्स हो सकते हैं जो कि अटैकर ने रखे होते हैं वहाँ पे, या इसके अलावा कुछ क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग के टूल्स, कुछ मेलिशियस स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, कुछ लॉग्स हो सकते हैं, कुछ फुटप्रिंट्स हो सकते हैं जो कि आप वहाँ से उठा के और उनके ऊपर फोरेंसिक्स करके ये पता लगा सकते हैं कि अटैक कैसे हुआ था, कब हुआ था, किस तरीके से हुआ था, और उसके बाद पूरी रिपोर्ट जनरेट करके कंपनी को और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। ओके, इसको सीखने के लिए आपको जो है डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर डिस्क फोरेंसिक्स सीखना पड़ेगा, मेमोरी फोरेंसिक्स, इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग, कुछ टूल्स हैं जैसे कि ऑटोप्सी, FTK और इनकेस। इन टूल्स के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इन टूल्स के थ्रू हम कैसे डिजिटल फोरेंसिक्स को परफॉर्म करते हैं। GCFA, GIAC सर्टिफाइड फोरेंसिक्स एनालिस्ट, एंड CHFI, ये सारे आप जो है सर्टिफिकेशंस का लर्निंग मटेरियल पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सब पता लगेगा कि ब्लू टीमिंग के अंदर क्या होता है। सो आज की वीडियो के अंदर यही था। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, एनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।